नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश और आप सुन रहे हैं शांत और रहस्यमयी कहानियां जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। अगर आप रात में आराम से कहानी सुनते सुनते सोना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के ठीक 11:47 बजे शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। हल्की बारिश हो रही थी और स्ट्रीट लाइट्स के नीचे गिरती बूंदें किसी रहस्यमयी पर्दे की तरह लग रही थी। यह शहर था नवग्रह, एक ऐसा शहर जो दिन में जितना सामान्य लगता था रात में उतना ही डरावना हो जाता था। लेकिन इस शहर का सबसे खौफनाक सच वो नहीं था जो लोग देखते थे, बल्कि वो था जो लोग देखने से बचते थे। आरव उम्र करीब 20 साल बाद इस शहर में वापस लौटा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा संकल्प। वह टैक्सी से उतरा और अपने सामने खड़ी उस पुरानी इमारत को घूरने लगा जिसे लोग सिंह हाउस कहते थे। यह वही घर था जहां वह बचपन में रहता था और जहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। 20 साल पहले इसी घर में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे शहर को हिला दिया था। उस रात चीखों की आवाजें इतनी तेज थीं कि आसपास के लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर तक नहीं निकले। और अगली सुबह उस घर के अंदर जो मिला उसे देखकर पुलिस तक सन्न रह गई थी। आरव तब सिर्फ 4 साल का था, लेकिन उस रात की कुछ टूटी फूटी यादें आज भी उसके दिमाग में जिंदा थीं। खून से सनी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और एक औरत की डरावनी चीख, उसकी मां की। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस घटना के बाद उसके पिता कभी नहीं मिले। ना उनकी लाश, ना कोई सुराग। बस एक बात हर किसी की जुबान पर थी, वो अब भी इस घर में है। आरव ने गहरी सांस ली और अपने बैग को कसकर पकड़ा। डर सिर्फ दिमाग का खेल है, उसने खुद से कहा और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने गेट को छुआ, वह अपने आप चरमराते हुए खुल गया, जैसे किसी ने उसे अंदर आने का न्योता दिया हो। अंदर का आंगन पूरी तरह वीरान था। सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे थे और हर कदम पर अजीब सी आवाज गूंज रही थी। आरव दरवाजे के सामने पहुंचा और कुछ सेकंड के लिए ठिठक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई अनजाना खतरा उसे चेतावनी दे रहा हो। लेकिन उसने खुद को संभाला और दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसते ही उसे एक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि बाहर हवा लगभग बंद थी। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा 20 साल पहले था। फर्नीचर अपनी जगह पर, दीवारों पर वही पुराने पेंट और फर्श पर धूल की मोटी परत। लेकिन कुछ अलग था, कुछ बहुत गलत। जैसे इस घर में वक्त रुक गया हो, या शायद कुछ अब भी जिंदा हो। अचानक ऊपर से ठक 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 की आवाज आई। आरव का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से सिर उठाया और सीढ़ियों की तरफ देखा। आवाज वहीं से आ रही थी। कोई है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस वही ठक ठक की आवाज, और थोड़ी तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर सीढ़ियां कराह रही थीं, जैसे उसे ऊपर जाने से रोक रही हों। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि उसकी अपनी सांसें भी उसे भारी लगने लगीं। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था। दूसरा दरवाजा खाली। तीसरा दरवाजा जैसे ही उसने खोला, उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे दीवार पर पड़ी और वह जम गया। दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। तू वापस आ गया। आरव के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। तभी उसके पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, एक बच्ची की हंसी। आरव का शरीर जैसे पत्थर बन गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा।
लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? सामने आओ, उसने जोर से चिल्लाया। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च झपकने लगी। रोशनी कभी जलती, कभी बुझती, और हर बार जब रोशनी बुझती उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। फिर एक पल ऐसा आया जब टॉर्च पूरी तरह बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में उसे अपने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। तू क्यों आया? आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी डरावनी कि उसकी रूह कांप उठी। उसने झटके से टॉर्च को थपथपाया और रोशनी वापस आ गई। लेकिन जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक था। उसके सामने आईने में उसका खुद का चेहरा नहीं था, बल्कि एक औरत का चेहरा था। आंखें पूरी तरह काली, चेहरा खून से सना हुआ, और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। आरव चीख पड़ा और पीछे गिर गया। जैसे ही वह उठा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप खुल गया। वह बिना पीछे देखे भागता हुआ नीचे आया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, उसने देखा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है। एक लंबा साया जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। आरव के पैर जैसे जमीन में जम गए। साया उसके करीब आया और फिर एकदम उसके सामने रुक गया। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा, और फिर उस साये ने धीरे से कहा, इस बार मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आरव की आंखें डर से फैल गईं। उसके दिमाग में अचानक 20 साल पुरानी यादें चमकने लगीं। उसके पिता का चेहरा, वही लाल आंखें, वही साया। पापा, उसके मुंह से खुद ब खुद निकल गया, और उसी पल वह साया एक भयानक हंसी के साथ गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसने धीरे धीरे बाहर कदम रखा, लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल था। अगर उसके पिता मर चुके थे तो वो अब भी अंदर कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब अभी शुरू हुआ है, या 20 साल पहले जो अधूरा रह गया था वही अब पूरा होने वाला है? बारिश और तेज हो चुकी थी। बिजली आसमान को बार बार चीर रही थी, और हर चमक के साथ सिंह हाउस की टूटी खिड़कियां ऐसे चमकती जैसे किसी की आंखें अंधेरे में घूर रही हों। आरव घर के बाहर खड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ, लेकिन अब उसके अंदर डर के साथ साथ गुस्सा भी था। ये सब क्या है? अगर ये सच में पापा थे तो वो जिंदा कैसे हैं? उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। लेकिन तभी उसके पीछे से वही आवाज आई, धीमी, ठंडी और डरावनी। भाग क्यों रहा है? आरव एकदम पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क सुनसान थी, सिर्फ बारिश की आवाज। उसने अपने बालों से पानी झटका और धीरे धीरे फिर से उस घर की तरफ देखने लगा। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक जिद थी। आज सब खत्म करके ही जाऊंगा, उसने खुद से कहा, और फिर से उस हवेली की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, इस बार दरवाजा अपने आप नहीं बंद हुआ, बल्कि खुला ही रह गया, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि इस बार घर पहले जैसा नहीं था। हवा और भी ठंडी थी, और दीवारों पर लगे पुराने फोटो अपने आप हिल रहे थे। आरव ने टॉर्च उठाई और सीधे उस कमरे की ओर गया जहां उसने दीवार पर खून से लिखा देखा था। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, दीवार साफ थी, कुछ भी नहीं लिखा था। ये कैसे हो सकता है? उसने हाथ से दीवार छुई, सूखी थी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, ठक ठक ठक। इस बार आवाज नीचे से नहीं, बल्कि उसके पीछे वाले कमरे से आ रही थी।
उसने धीरे से मुड़कर दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही उसने टॉर्च अंदर घुमाई, उसकी सांस अटक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस पर कोई बैठा था, सिर नीचे झुका हुआ, लंबे बिखरे बाल और शरीर बिल्कुल स्थिर। कौन है? आरव की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह उस कुर्सी के पास पहुंचा, उस शख्स का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा और जैसे ही चेहरा दिखा, आरव की आंखें फटी रह गईं। वो उसकी मां थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी उसे याद थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, चेहरा जला हुआ और होंठों पर खून जमा हुआ। मां? आरव की आवाज टूट गई। वह एक कदम पीछे हट गया। तभी उसकी मां ने धीरे से मुस्कुराया और एक झटके में कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तू वापस क्यों आया? उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई लग रही थी। आरव डर के मारे पीछे हटता गया। मुझे सच जानना है। उस रात क्या हुआ था? उसने हिम्मत करके कहा। उसकी मां कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही, फिर अचानक उसकी आंखों से खून बहने लगा। सच? वह हंसने लगी, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। सच ये है कि तेरे पापा कभी इंसान थे ही नहीं। यह सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? तभी अचानक कमरे की सारी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। हवा का एक तेज झोंका आया और लाइट पूरी तरह बंद हो गई। टॉर्च फिर से झपकने लगी और उसी पल उसकी मां का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। वो कुछ और था, कुछ जो इस घर में पहले से था। उसकी आवाज और भारी हो गई और उसने हम सबको अपना बना लिया। आरव की सांसें तेज हो गईं। तो मैं कैसे बच गया? उसने डरते हुए पूछा। उसकी मां का चेहरा अचानक शांत हो गया। वह धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, क्योंकि तू उसका हिस्सा है। आरव एकदम पीछे हट गया। नहीं, यह झूठ है, वह चिल्लाया। तभी अचानक उसकी मां का चेहरा पूरी तरह बदल गया। अब वो एक डरावनी सड़ी हुई लाश जैसी दिख रही थी। भाग जा, इससे पहले कि वो आ जाए, उसने अचानक चीखते हुए कहा। उसी पल कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक भारी कदमों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। धम धम धम। आरव का दिल जैसे रुक गया। वो आ गया। उसकी मां की आवाज कांप रही थी। कौन? लेकिन जवाब देने से पहले ही कमरे की दीवार पर एक लंबा काला साया उभरने लगा। धीरे धीरे वो साया बड़ा होता गया और फिर अचानक दीवार से अलग होकर जमीन पर गिरा और एक इंसान के आकार में बदल गया। वही लाल आंखें, वही लंबा कद, वही डरावनी मौजूदगी। आरव की सांस रुक गई। पापा, उसने डरते हुए कहा। लेकिन इस बार वो साया मुस्कुराया और उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा गहरी थी। पापा नहीं, मैं वो हूं जिसने तेरे पापा को खा लिया। आरव की आंखों में डर साफ दिख रहा था। और अब तेरी बारी है। वह साया धीरे 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 उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। दीवारों से खून बहने लगा और फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। आरव पीछे हटता गया, लेकिन अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराए और वह गिर पड़ा। उसने पीछे देखा, एक पुरानी डायरी। उसी वक्त उसकी मां चीखी, डायरी पढ़, उसी में सच है। आरव ने तुरंत डायरी उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि वो वापस आ चुका है। उसी पल वह साया उसके बिल्कुल सामने आ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया
और जैसे ही वह आरव को छूने वाला था, अचानक पूरे घर में एक तेज चीख गूंजी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। पूरा घर एक पल में अंधेरे में डूब गया था। सिर्फ बाहर गिरती बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में कमरे को उजाला देती और उसी एक सेकंड में सब कुछ पहले से ज्यादा डरावना नजर आता। आरव जमीन पर गिरा हुआ था। उसके हाथ में वो पुरानी डायरी कसकर पकड़ी हुई थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी धड़कन ही उस सन्नाटे में गूंज रही हो। ये सब क्या हो रहा है? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी दूर से उसकी मां की आवाज आई, पढ़, जल्दी पढ़, वही सच है। उसकी आवाज अब पहले जैसी डरावनी नहीं थी। उसमें एक अजीब सा दर्द था, जैसे कोई बहुत दूर से मदद मांग रहा हो। आरव ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला पन्ना पहले से ही खुला हुआ था। उसमें टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, मैं राघव सिंह। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो कि मैं अब इंसान नहीं रहा। आरव की आंखें फैल गईं। पापा, उसने धीरे से कहा। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। इस घर के नीचे कुछ है, कुछ जो बहुत पुराना है। मैंने उसे जगाया गलती से और अब वो मुझे छोड़ नहीं रहा। जैसे जैसे आरव पढ़ता गया, बाहर की हवा और तेज होती गई। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और हर आवाज जैसे उस डायरी के हर शब्द के साथ जुड़ती जा रही थी। पहले वो सिर्फ आवाजों में था, फिर परछाइयों में, और अब वो मेरे अंदर है। आरव का गला सूख गया। उसने अगला पन्ना पलटा। अगर तुम मेरा बेटा आरव हो तो सुन, मुझसे दूर रहना, क्योंकि मैं अब तुम्हारा पिता नहीं हूं। यह पढ़ते ही आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसके दिमाग में अपने बचपन की यादें चमकने लगीं। उसके पापा उसे कंधों पर बैठाकर घुमाते थे। उसकी मां हंसते हुए खाना खिलाती थी। एक छोटा सा खुशहाल परिवार जो एक रात में खत्म हो गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और डायरी के पन्ने अपने आप तेजी से पलटने लगे। नहीं, आरव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पन्ने रुकते ही एक खास पेज पर जाकर थम गए। उस पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वो तुझे ढूंढ रहा है क्योंकि तू उसका अधूरा हिस्सा है। उसी पल कमरे के कोने में खड़ा वो काला साया फिर से धीरे धीरे साफ होने लगा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और इस बार उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा डरावनी थी। तुझे सच पता चल गया, उसकी भारी आवाज गूंजी। आरव पीछे हट गया। तू क्या चाहता है मुझसे? उसने डर और गुस्से के बीच पूछा। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं पूरा होना चाहता हूं। उसकी आवाज जैसे हर दीवार से टकराकर लौट रही थी। तेरे अंदर जो है वो मेरा है। आरव का दिल बैठ गया। मेरे अंदर? उसने खुद से कहा। तभी उसकी मां अचानक उसके सामने आ गई, लेकिन इस बार उसका चेहरा वैसा नहीं था, जैसा नहीं था जैसा पहले था। वो थोड़ी शांत लग रही थी, जैसे वो असली मां वापस आ रही हो। उसकी आंखों में दर्द था और प्यार भी। आरव, मेरी बात सुन, उसने धीरे से कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मां, उसकी आवाज टूट गई। उसकी मां ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने वाली थी, उसका हाथ हवा में रुक गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। मैं तुझे बचा नहीं पाई उस रात, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार तू बच सकता है। आरव ने घबराकर पूछा, कैसे? उसकी मां ने धीरे से कहा, इस घर के नीचे एक कमरा है, वहीं वो पहली बार जागा था। अगर तू वहां जाकर उस जगह को खत्म कर दे तो ये सब खत्म हो जाएगा। तभी वो काला साया जोर से हंसा। तू उसे झूठ बोल रही है? उसकी आवाज गूंज उठी। वो नीचे गया तो कभी वापस नहीं आएगा।
आरव के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वो भाग जाए या इस सब का सामना करे। उसने अपनी मां की आंखों में देखा, वहां डर का था, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा। मैं जाऊंगा, उसने धीरे से कहा। उसकी मां के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से डरावना हो गया, जैसे वो फिर उस चीज के कब्जे में आ गई हो। भाग, अभी भाग! वो अचानक चीखने लगी। उसी पल वो साया तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। आरव बिना एक सेकंड गंवाए दरवाजे की तरफ भागा। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। उसकी सांसें फूल रही थीं, दिल बेकाबू था, लेकिन वो रुका नहीं। नीचे नीचे उतरते वक्त उसके पैरों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे उसी रफ्तार से दौड़ रहा हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसके कानों में सिर्फ अपनी तेज सांसों की आवाज और पीछे से आती भारी धम धम की आहट गूंज रही थी, जैसे कोई विशाल चीज सीढ़ियों पर उतर रही हो। वह हॉल में पहुंचा और एक पल के लिए रुका। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। घर के नीचे कमरा, लेकिन रास्ता कहां है? तभी बिजली चमकी और उसी रोशनी में उसे फर्श पर एक पुराना कालीन दिखा, जो बाकी जगहों से अलग लग रहा था, जैसे उसके नीचे नीचे कुछ छिपा हो। पीछे से आती कदमों की आवाज और करीब आ गई। धम धम धम। आरव ने बिना समय गंवाए कालीन को खींचकर हटाया। नीचे लकड़ी का एक चौकोर दरवाजा दिखाई दिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यही है, उसने बुदबुदाया। जैसे ही उसने हैंडल पकड़कर दरवाजा उठाया, एक सड़ी हुई बदबूदार हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। उसकी आंखें जलने लगीं, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। पीछे से एक गहरी आवाज गूंजी, तू नीचे नहीं जाएगा। आरव ने पलटकर देखा। वो काला साया सीढ़ियों के आखिरी स्टेप पर खड़ा था। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। यही तो जाना है, आरव ने दांत भींचकर कहा और तुरंत उस दरवाजे के अंदर कूद गया। जैसे ही वह नीचे गिरा, ऊपर का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। पूरा अंधेरा, इतनी गहराई का अंधेरा कि हाथ को हाथ भी नजर ना आए। कुछ सेकंड तक आरव वहीं पड़ा रहा। उसकी सांसें तेज थीं, दिल बेकाबू। फिर उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। हल्की रोशनी फैली, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। यह एक छोटा सा तहखाना नहीं था, बल्कि एक बड़ा गोलाकार कमरा था, जिसकी दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से कुछ मंत्र लिखे हों। फर्श के बीचों बीच एक काला गड्ढा था, और उसके चारों तरफ मोमबत्तियों के जले हुए अवशेष पड़े थे, जैसे यहां कोई अनुष्ठान हुआ हो। यही जगह है, आरव ने धीरे से कहा। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने तुरंत मुड़कर देखा। कोई नहीं, लेकिन ठंडी हवा उसके पास से गुजर गई। डर मत, एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी। वह चौंक गया। यह उसकी मां की आवाज थी, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था, बल्कि सुकून था। मां, उसने धीरे से कहा, मैं यहां हूं, लेकिन ज्यादा देर नहीं। आवाज हल्की होती जा रही थी। ध्यान से सुन, उस गड्ढे के अंदर वो असली जगह है, वहीं से वो बाहर आया था। आरव धीरे धीरे गड्ढे के पास गया। उसने नीचे झांका। अंधेरा, अंतहीन अंधेरा, जैसे नीचे कुछ है ही नहीं, या शायद सब कुछ वहीं है। लेकिन मैं उसे खत्म कैसे करूं? उसने पूछा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर उसकी मां की आवाज आई, डायरी का आखिरी पन्ना। आरव ने तुरंत डायरी खोली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तेजी से पन्ने पलटे और आखिरी पेज पर पहुंचा। वहां लिखा था, जिस दिन ये पढ़ा जाएगा, उस दिन उसे खत्म करने का एक ही तरीका होगा। जिसने उसे जगाया, उसी के खून से उसका अंत होगा। आरव के हाथ रुक गए। उसकी सांस थम गई।
जिसने उसे जगाया। उसने धीरे से दोहराया। तभी पीछे से वही भारी आवाज गूंजी, और वो मैं हूं। आरव ने झटके से पीछे देखा। वो काला साया अब उसके पीछे खड़ा था, लेकिन इस बार वो और भी बड़ा, और भी खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें अब सिर्फ लाल नहीं थीं, उनमें आग जल रही थी। तेरे पिता ने मुझे जगाया, और तू मुझे पूरा करेगा। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। नहीं, आरव पीछे हट गया। मैं तुझे खत्म करने आया हूं। साया हंसा, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। तू मुझे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब तेरे अंदर भी हूं। यह सुनते ही आरव के दिमाग में तेज दर्द हुआ। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। खून, चीखें, उसका बचपन, उसके पिता का बदलता चेहरा, और एक काला साया जो सबको निगल रहा था। नहीं, यह सब झूठ है, वह चिल्लाया। तभी उसकी मां की आवाज फिर आई। आरव, अपने अंदर देख, सच वही है। उसने अपनी आंखें बंद की, और उसी पल उसे एहसास हुआ उसके अंदर सच में कुछ था, कुछ अंधेरा, कुछ जो उससे अलग भी था, और उसका हिस्सा भी। उसकी सांस भारी हो गई। तो मैं ही चाबी हूं, उसने धीरे से कहा। साया मुस्कुराया। अब समझा? वह उसके बिल्कुल पास आ गया। अब खुद को मुझे सौंप दे। लेकिन उसी पल आरव के चेहरे पर एक अलग ही भाव आया। डर गायब, और सफेद खाली जगह में उभरता हुआ वो छोटा सा काला धब्बा धीरे धीरे फैलने लगा, जैसे किसी ने उजाले के बीच जहर घोल दिया हो। आरव अभी भी जमीन पर बैठा था। उसकी सांसें भारी थीं, शरीर थका हुआ, लेकिन उसकी आंखें उस धब्बे पर टिकी थीं। तो ये खत्म नहीं हुआ, उसने धीमी आवाज में कहा। तभी उस काले धब्बे से वही डरावनी हंसी गूंजने लगी, धीमी लेकिन रूह कंपा देने वाली। तूने सोचा तू जीत गया? आवाज हर दिशा से आ रही थी। मैं कभी खत्म नहीं होता। आरव ने धीरे धीरे खुद को संभाला और खड़ा हुआ। उसके अंदर अब डर कम था, लेकिन थकान और सच्चाई दोनों भारी थे। तू बचा कैसे? उसने गुस्से और हैरानी के बीच पूछा। काला धब्बा अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। उसके अंदर से धुएं जैसी आकृतियां निकल रही थीं। मैं कोई एक चीज नहीं हूं, आवाज गूंज उठी। मैं डर हूं, मैं नफरत हूं, मैं वो अंधेरा हूं जो हर इंसान के अंदर होता है। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसके दिमाग में अपनी मां की बात गूंजने लगी। उसका एक हिस्सा अभी भी बचा है। उसने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब जब तक इंसान के अंदर डर और अंधेरा है, तू रहेगा। अब समझा। वो आवाज मुस्कुराई। और तू भी उससे अलग नहीं है। अचानक वो काला धब्बा तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और एक पल में उसके चारों तरफ फैल गया। फिर से वही अंधेरा, वही घुटन, वही आवाजें। तू थक चुका है। आवाज नरम हो गई, जैसे कोई उसे बहला रहा हो। बस खुद को छोड़ दे, सब खत्म हो जाएगा। आरव की आंखें भारी होने लगीं। उसका शरीर जवाब दे रहा था। शायद यही आसान है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक तस्वीर चमकी। उसकी मां की मुस्कान, उसका सिर सहलाना, उसकी आवाज, तू अकेला नहीं है। आरव की आंखें एकदम खुल गईं। नहीं, उसने धीरे से कहा, मैं अकेला नहीं हूं। अंधेरा उसके और करीब आ गया। कोई नहीं है तेरे साथ। आवाज गूंजी। सब खत्म हो चुका है। नहीं, इस बार आरव जोर से चिल्लाया। मेरे अंदर सिर्फ तू नहीं है, मेरे अंदर वो भी है जो तुझे खत्म कर सकता है। अंधेरा कुछ पल के लिए रुका, जैसे समझ नहीं पा रहा हो। क्या? उसने गुस्से में पूछा। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसके चेहरे पर अब शांति थी, प्यार। उसने धीरे से कहा, यादें, हिम्मत, ये सब भी मेरे अंदर है। अचानक उसके शरीर से फिर वही हल्की रोशनी निकलने लगी।
लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा स्थिर थी, ज्यादा मजबूत। अंधेरा पीछे हटने लगा। नहीं, ये फिर से नहीं। आवाज कांपने लगी। तू मुझे खत्म नहीं कर सकता, शायद पूरी तरह नहीं। आरव ने आंखें खोलते हुए कहा, लेकिन मैं तुझे अपने अंदर जगह नहीं दूंगा। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, रोशनी और तेज हो गई। तू डर है, लेकिन मैं डर से बड़ा हूं। अंधेरा बिखरने लगा। तू मुझे रोक नहीं सकता, मैं हमेशा लौटूंगा। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। तू लौट सकता है, आरव ने शांत होकर कहा, लेकिन हर बार मैं तुझे हराऊंगा। और उसी पल उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, खत्म हो जा। एक तेज चमक हुई, इतनी तेज कि सब कुछ गायब हो गया। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। कुछ समय बाद आरव ने अपनी आंखें खोली। इस बार वह उस पुराने घर के तहखाने में पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई साया, ना कोई आवाज, बस टूटी दीवारें और बिखरी चीजें। उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन वह जिंदा था। ये सच में खत्म हो गया, उसने खुद से कहा। तभी हल्की सी हवा चली और उसे अपने कंधे पर एक नरम सा स्पर्श महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मां, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं थे, सुकून के थे। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा और ऊपर आ गया। घर अब वैसा डरावना नहीं लग रहा था, जैसे उसकी रूह को आखिरकार शांति मिल गई हो। वह बाहर निकला। बारिश रुक चुकी थी, आसमान साफ था, सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी। 20 साल बाद वो घर आखिरकार शांत था। आरव ने एक आखिरी बार उस हवेली की तरफ देखा।